हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। प्रॉब्लम नंबर 5 मैंने होमवर्क दिया था, कितने लोगों ने सॉल्व नहीं किया? 5 6 होमवर्क दिया था। दीप क्यों नहीं किया बेटा? एक छुट्टी भी आ गई, कल टाइम पे क्लास कैंसिल हो गई, बट उसमें भी तो भूल गया। तो ऐसा समझ, रोज होमवर्क रहता है। मैंने एक भी दिन ऐसा दिया हो क्या जब होमवर्क नहीं दिया हो? जब नया टॉपिक चालू होगा तो बात अलग है, नया नया टॉपिक शुरू होगा तो बात अलग। हाँ, अब वो तुम्हारे स्कूल में जब टीचर लोग बोला करते थे खाना खाना भूला क्या, वैसा करूँ क्या मैं? वैसा बोलूँ क्या मैं? कैसा रे, दिमाग से निकल गया। आई कैन अंडरस्टैंड, होता है कभी कभी। मेरी वाइफ को भी समझाना, इंसान चीज़ें भूलता है, इसमें चिढ़ने वाली बात नहीं है। फुल स्लीव्स क्यों पहनते हो कि क्यों नहीं पहनते हो? अच्छा, ये इसकी वजह से क्या? बाल बहुत है बोले शरीर में इसके। आजकल आई एम ओवर इट। किसने बताया तेरे को ये? पहले था, अब नहीं रहा। अब तो अब हाफ शर्ट पे ही रहता हूँ ना। अभी आपने देखा होगा तो मेरे को फुल स्लीव्स पे नहीं देखा होगा। पहले आई यूज टू। नहीं, आजकल बंद कर दिया वो भी। नहीं है कुछ भी लिखा हुआ। चल, कंपोजिशन ऑफ एक्टिविटी ड्राइवर क्या बनाना है यहाँ प्रॉब्लम नंबर 5 के अंदर में? टी लिमिटेड अ मैन्युफैक्चरर ऑफ रेंज गुड्स, द कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ इट्स डिफरेंट प्रोडक्ट इज एज फॉलो। कॉस्ट स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ए बी सी ऐसा ऐसा दिया हुआ है। डायरेक्ट मटेरियल, एक मिनट, आपको क्या लगता है ये? अच्छा ये यूनिट से पर यूनिट कॉस्ट दी हुई है। ओके ओके ओके, ये पर यूनिट कॉस्ट है, ठीक है। मटेरियल की है, लेबर की है, लेबर एट 10 रुपीज 10 पर आवर। तो इससे आपको समझ में आता कि 3 घंटे काम किया इसने, 4 घंटे काम किया इसने, 5 घंटे काम किया। यानी उस प्रोडक्ट को 3 घंटे लगते, इस प्रोडक्ट को 4 घंटे लगते, इस प्रोडक्ट को 5 घंटे लगते। ये समझ में आता क्या? 10 रुपये पर घंटे के हिसाब से लगता है, तो इसको 3 घंटे वगैरह, पता नहीं उसका कोई काम है कि नहीं है, मैंने सिर्फ पूछ लिया आपसे। प्रोडक्शन ओवरहेड दिए हुए 30 40 50, टोटल कॉस्ट दी हुई है, इनकी टोटल मारोगे तो इतनी आ जाती है। एंड क्वालिटी क्वांटिटी प्रोड्यूस दिया हुआ है, ठीक है। टी लिमिटेड वॉज ऑब्जर्व अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आर, ठीक है। एब्जॉर्प्शन के बेसिस पे उन्होंने, एब्जॉर्प्शन मतलब कौन सा, जो अभी हम पढ़ रहे हैं या जो ट्रेडिशनल है उसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं? ट्रेडिशनल को है, ये ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल के तरीके से उसने क्या किया, डायरेक्ट लेबर आवर्स को बेस बनाया। डायरेक्ट लेबर आवर को बेस कैसे बना सकते हो आप? देखो यहाँ पे इसको 3 घंटे लगते हैं, तो 10 यानी 10,000 इंटू 3, 20,000 इंटू 4 और 30,000 इंटू 5। समझा के क्या बोला मैंने? उसके बेसिस पे कॉस्ट उन्होंने अलोकेट कर दी, उसके बेसिस पे उन्होंने कॉस्ट को क्या कर दी, अलोकेट कर दी। A newly appointed management accountant has suggested that the company should introduce ABC system and identify the cost drivers as follow। दिया हुआ स्टोर्स रिसीविंग के लिए परचेज रिक्विजिशन पे लेना चाहिए, इंस्पेक्शन को नंबर ऑफ रन्स पे लेना चाहिए, डिस्पैच को ऑर्डर एग्जीक्यूटेड पे लेना चाहिए, एंड मशीनरी पर सेटअप को हमने नंबर ऑफ सेटअप्स पे लेना चाहिए, मशीन सेटअप की कॉस्ट। तो उसके बाद में ये दिया हुआ है, उसके जो कॉस्ट ड्राइवर्स उसने आइडेंटिफाई किया है, नंबर ऑफ सेटअप्स भी दे दिया उसने, प्रोडक्शन रन भी दे दिया उसने कितने हैं, नंबर ऑफ परचेजेस जो है कहाँ गया वो, नंबर ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूटेड भी दे दिया उसने, और रिक्विजिशन भी दे दिया। तो चारों के उसने अलोकेटेड बेसिस भी दे दिया। तो चीज़ें बहुत आसान कर दी। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट एक्टिविटी बेस प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल द 3 प्रोडक्ट। इससे आसान क्वेश्चन हो सकता है क्या? इससे आसान क्वेश्चन हो सकता है क्या? है ना? इससे आसान मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है ना? सबसे आसान में आसान क्वेश्चन बोले तो ये वाला क्वेश्चन एकदम इजी। आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रोडक्शन रेट से निकाल लेना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने की जगह रेट से निकाल ले। पहले कॉस्ट ड्राइवर रेट निकाल लो। कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालने के बाद क्या करोगे आप, उसको अलोकेट कर दोगे। 2 वर्किंग नोट में आंसर आ जाता। इसने कुछ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के लिए कुछ पूछा है क्या, कि किस बेसिस पे अलोकेट हुआ, पुराना खर्चा वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं पूछा उसने। कुछ भी नहीं पूछा। आप निकाल सकते थे, निकाल नहीं सकते थे क्या? टोटल कॉस्ट ले लेते, टोटल कॉस्ट ले लेते
टोटल मशीन डायरेक्ट लेबर आर ले लेते, डायरेक्ट लेबर आर कैसा, इंटू थ्री इंटू फोर इंटू फाइव, ये इंटू थ्री इंटू फोर इंटू फाइव क्यों किया, ये समझा क्या, 3 4 5, ये समझा, 30,000, 80,000 और 1,50,000 उसकी टोटल मारते, उसका कॉस्ट ड्राइवर निकाल लेते, इसको डिवाइडेड बाय टोटल, और फिर इंटू 30,000 इंटू 80,000 और इंटू 1.5 लाख करते तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से आ जाता, बट वो पूछा नहीं है, बट वो पूछा नहीं, उनने सिर्फ क्या पूछा हुआ है, एबीसी के हिसाब से कितना, एक्टिविटी बेस्ड प्रोडक्शन कितना, कर दे फटाफट सॉल्व कर दे इसको, किया भी होगा मेरे को लगता है आप लोगों ने किया है क्या, दीप दीप, हाँ दीप ने नहीं किया, मैं ही बोल रहा था रुक ना, दीप देख आसान क्वेश्चन था, तूने नहीं किया इसलिए तेरे को नहीं जमा, बट क्वेश्चन आसान था, ये प्रॉब्लम नंबर 4, तुम दीप के मजे मत लिया करो, तो तुम सब नए हो ठीक है, वो पुराना है भूलना नहीं, चल शुरू करते हैं, अरे वाह ये अच्छा है, ही इज जॉली, क्या है, किसी की मजे लो और वो बुरा मान जाए ना तो अपने को भी बुरा लगता है यार, फालतू ही मजे लियो, बचपन में अच्छा लगता था, अगला वाला बुरा माने तो मजा आती, अभी किसी की मजे ले रहे और वो भी एंजॉय करता था तो और मजे लेने की इच्छा होती, जैसे ये एंजॉय करता दीप, मेरे को अब समझ में आया, अपना भी टाइम आएगा, चुप रहता तो निकल जाता, चुप रहता तो बच जाता, बट नहीं नालायक। चलो आगे बढ़ते, कंपोजिशन है, पहले क्या निकालोगे, कैलकुलेशन ऑफ, हाँ कॉस्ट ड्राइवर रेट, फटाफट निकाले, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ड्राइवर्स रेट, क्या क्या लगेगा आपको, सबसे पहले एक्टिविटी, कॉस्ट ड्राइवर क्या है, क्वांटिटी कितनी है, कॉस्ट ड्राइवर की क्वांटिटी कितनी है, या लिख दूं क्या पूरा कॉस्ट ड्राइवर क्वांटिटी, कॉस्ट ड्राइवर क्वांटिटी, कॉस्ट पुल यानी अमाउंट कितना है टोटल कॉस्ट का, और रेट, कॉस्ट ड्राइवर रेट जिसको रिकवरी रेट भी बोलते हैं, सबसे पहले क्या आएगा, स्टोर्स रिसीविंग ले लो, स्टोर्स रिसीविंग क्या है इसका कॉस्ट ड्राइवर्स, क्या है स्टोर्स रिसीविंग का कॉस्ट ड्राइवर्स, परचेज रिक्वेस्ट, अच्छा अब मेरे को बता परचेज रिक्वेस्ट जो है, परचेज रिक्वेस्ट ये है ना 300, 450, 500 ऐसा लिखूँ चलेगा, 300 प्लस 450 प्लस 500 कितना होता है, जवाब दे, 1800, पच ओहो 1250, 1250, अब मेरे को एक चीज़ बता, 1250 आ गया यहाँ तक, कॉस्ट पुल कितना दिया हुआ है, 2,96,000, कर ले डिवाइड कर उसको, 236.8 पर, 236.8 पर रिक्वेजिशन, रिक्वेस्ट पर रिक्वेस्ट है ना ये स्टोर रिसीविंग, ठीक है, इंस्पेक्शन कॉस्ट, हाँ जी, चलता है चलता है चलता है चलता, कोई दिक्कत नहीं है, इंस्पेक्शन, शॉर्टकट किया ना आपने, शॉर्टकट किया आपने, क्या किया उसके बेसिस पे ले लिया, क्या करूँ शॉर्टकट वापरूँ क्या मैं भी, कि चलने दो ऐसे शॉर्टकट, हाँ हाँ मार्क्स मिलते चल, और है ना, ये एक तरीका है, या दूसरा तरीका शॉर्टकट, शॉर्टकट तरीका डायरेक्ट, क्या मैंने लास्ट क्लास में ना याले तरीके से गया था, शॉर्टकट तरीका डायरेक्ट, डायरेक्ट एलोकेशन, डायरेक्ट एलोकेशन कैसा कर सकते हो, उसकी शीट बना लो, कैसा, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ए बी सी टोटल खत्म, है ना, ये डायरेक्ट ये इजी जाता ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला, कॉस्ट लिख ले फटाफट, स्टोर्स रिसीविंग दो दो लाइन छोड़ देना उसके नीचे, ठीक है, स्टोर्स रिसीविंग की कॉस्ट कितनी है, 2,96,000, ठीक है, दो लाइन छोड़ देना स्टोर्स रिसीविंग के बाद, अगला क्या है, इंस्पेक्शन 894, 8,94,000, इंस्पेक्शन के बाद में डिस्पैच, स्पेलिंग गलत है, हाँ कितना है, 2,10,000, हमारा अकाउंटेंट थोड़ा सा भांग भांग खा लेता टाइप करने से पहले, मशीनरी सेटअप, हाँ
अरे सही में नहीं खाता रे। मैं उसको, वो इतनी गलतियां करता ना, वो इतनी गलतियां करता ना, मैं उसको पूछता रे भांग खा के टाइप किया क्या, इतनी गलतियां कैसे होती तेरे इसमें, पर सुधरता नहीं। सर बोले आपकी राइटिंग खराब है। चलो आगे बढ़ते आगे बढ़ते। मैं भी कुछ नहीं बोलता, उसकी जगह दूसरा भी लाऊंगा तो वो भी यही कारण देगा, तो जाने दे। क्या होगा मेरे को एक चीज बता, स्टोर्स रिसीविंग किस रेशो में जाएगा? स्टोर्स रिसीविंग कॉस्ट विल गो विद रिक्विजिशन कॉस्ट 300, 450। इसको मैं 30:45:50 बोलूँ तो चलेगा क्या? तो ये डिवाइड कर दे 30:45:50 के रेशो में, कर कितना होगा? टोटल तो मार इसकी, पहले टोटल तो मार। 30 + 45 कितनी हो रही है? 125, मतलब ये हो जाएगा 2,96,000। कैलकुलेशन नहीं लिखूँ तो चलेगा क्या, समझ में आएगा क्या आपको? हाँ बोल, फटाफट बोल, चल बोल। 71,000। 71040, हाँ। बी का कितना होगा? 106,560। 1 मिनट क्लास, 1 मिनट। हाँ जी। चलिए क्या आऊँगा बोलते जाओ, इसका कितना आया मैं लिखूँ क्या, फटाफट छापूँ क्या? ये कितना हो जाएगा आपका? 1,18,400, 2,23,500, 3,12,900, 3,57,600। बेटा दीप तेरे को समझ में आया क्या? हो गया, ओके। ये इसका रेशो क्या होगा, इसका रेशो क्या है? 750 इज टू, मैंने 75:105:120 बोलूँ चलेगा? 75:105:120 डिवाइडेड बाय टोटल कितनी होती है इसकी? ठीक है। डिस्पैच जो है, डिस्पैच किस में जाएंगे? डिस्पैच विल गो टू नंबर ऑफ 18, 27, 30 ले। 18, 27, 30 टोटल कितनी होती है इसकी बोल? 75। कितना आएगा इसका आंसर? 50, 400, 75, 600, 84,000। इसको किस रेशो में डालोगे? शटअप शटअप मशीनरी शटअप। 36, 39 एंड 45 है ना? 36, 39 एंड
45, इसकी टोटल कितनी होती है? कितना होगा? हाँ हाँ, 4,50,000। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक डन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, क्वेश्चन में पूछा क्या था? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द एक्टिविटी बेस्ड प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल द थ्री प्रोडक्ट्स। आपको क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ ऑल द थ्री प्रोडक्ट्स। तो ये आंसर है क्या? इसकी टोटल मार लो, टोटल मार लो, टोटल 7,04,940। हाँ, 8,85,060। हाँ, क्या ये कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट है कि ये कॉस्ट ऑफ ओवरहेड्स है? अगर आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट चाहिए तो आपको डायरेक्ट कॉस्ट ऐड करनी पड़ेगी ना। इसको हम टोटल ओवरहेड्स बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे? टोटल ओवरहेड्स। आप लोगों ने यहाँ तक किया होगा, मुझको एक पैसे का डाउट नहीं है कि आप यहाँ तक गलत होंगे, बट ये आंसर नहीं है। यहाँ पे उसने बोला था कि कास्ट ओवरहेड्स निकालने बोला था कि कॉस्ट बोला था, प्रोडक्ट की कॉस्ट बोला था। तो आपको नहीं लगता इसके अंदर में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वो जो ऊपर डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो ऐड करने पड़ेंगे? आपको नहीं लगता उसको ऐड करना पड़ेगा, हाँ या ना? कैसा? ये जो है आपका, अच्छा उसमें भी डायरेक्ट मटेरियल ऐड होगा, डायरेक्ट लेबर ऐड होगा, क्या मैं प्रोडक्शन ओवरहेड्स ऐड करूंगा क्या? क्योंकि वो प्रोडक्शन ओवरहेड का जो खर्चा है वो नीचे आ चुका होगा ना। समझ रहे हो क्या क्या हुल्ला हूँ मैं? समझ रहे हो क्या? ये जो इन्होंने 30, 40 और 50 निकाला हुआ है, ये ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिशनल मेथड निकाला हुआ है। 30, 40 और 50 जो निकाला हुआ, किस बेसिस पे निकाला हुआ है? ट्रेडिशनल मेथड। अगर आप चाहो तो एक बार करके देख लो। 30 × 10,000 कितना होता है? 30 × 10,000 एम प्लस कर दो। 30 × 10,000 एम प्लस कितना आता है? 3,00,000। 20,000 × 40 एम प्लस 30,000 × 50 एम प्लस 1,00,000 एम प्लस कर दिया ना। तो इन तीनों की टोटल मेमोरी में, इन तीनों की टोटल मेमोरी में एक बार इसकी टोटल निकाल, कितनी आ रही है? 296 प्लस, हाँ पक्का 26 है इसकी? विश्वास करूँ आप पे? और मेमोरी रिकॉल करो तो वो भी 26 लाख है क्या? होना चाहिए वैसे कायदे से। मेमोरी रिकॉल कितना है? 1250 है। तो हो सकता है कि हाँ, तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, ये वाले जो प्रोडक्शन ओवरहेड्स है। अबे हाँ, हो गया रे, सुन रे। तो ये वाले जो प्रोडक्शन ओवरहेड्स है, ये इसने किस बेसिस पे? ट्रेडिशनल बेसिस पे। देख लो ना, लेबर आर के बेसिस पे अलोकेट किया हुआ है ना। लेबर आर के बेसिस पे अलोकेट किया था उसने प्रोडक्शन ओवरहेड। हम किस बेसिस पे अलोकेट कर रहे हैं? हम किस बेसिस पे अलोकेट कर रहे हैं उसको? एक्टिविटी बेस। फर्क समझा क्या? पक्का श्योर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बट हाँ, अब आपको अगर यहाँ पे चाहिए कि आपको कॉस्ट बनाना है, तो क्या करें? यहाँ पे कहीं पे भी टोटल कॉस्ट या कॉस्ट पर यूनिट बोला हुआ नहीं है ना। कहीं भी उसने टोटल कॉस्ट चाहिए, कॉस्ट पर यूनिट चाहिए, सिर्फ उसने बोला कॉस्ट ऑफ ऑल द थ्री प्रोडक्ट्स। और मेजरली जो कॉस्ट रहती है, अगर साइलेंट है तो हम यूनिट निकाल लेंगे, जो आसान है। यहाँ यूनिट पर यूनिट निकालना आसान है ना। इसको मैं यूनिट्स में कन्वर्ट कर लूँ, कितना हो जाएगा? इसके 10,000 यूनिट्स थे, ए के 10,000 यूनिट्स थे। ए के 10,000 यूनिट है, बी के 20 और सी के 30 है ना। तो 20 और 30, इसको यूनिट से अगर हम डिवाइड करें, यानी इसको हम ए बोले, इसको हम बी बोले, तो टोटल ओवरहेड पर यूनिट कितना हो जाएगा? ए डिवाइडेड बाई बी कर कितना होता है? ए डिवाइडेड बाई बी 70.49, 70.49। इसको 20 से डिवाइड किया तो 44.25, 30 से डिवाइड किया तो 33.67। ये आंसर आता है। ठीक है, इसमें क्या कर, डायरेक्ट मटेरियल गिवन है, कितना है डायरेक्ट मटेरियल? देख जाके क्वेश्चन में, डायरेक्ट मटेरियल 50, 40, 40। ठीक है, 50, 40, 40। उसके बाद में डायरेक्ट लेबर कितना है? 30, 40, 50। ठीक है, डायरेक्ट लेबर है 30, 40, 50।
अब ये हो गया सी डी ई, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी तेरी? टोटल कॉस्ट सी प्लस डी प्लस ई कर कितना होता है? सी प्लस डी प्लस ई 150.49, 124.25 एंड 123.67। ये समझा क्या? ये समझा क्या किया हमने? टोटल कॉस्ट निकाले, यहाँ तक आंसर निकालोगे तो वो आधा आंसर है, यहाँ तक निकाला तो वो पूरा आंसर है। अब अगर तेरे को टोटल चाहिए तो मल्टीप्लाइड बाय यूनिट्स कर दोगे तो टोटल कॉस्ट भी मिल जाएंगी ना। मल्टीप्लाइड बाय यूनिट्स कर दोगे तो क्या टोटल कॉस्ट मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? लिख ले इसको। ये नीचे वाला मैं शर्त लगा सकता हूँ, आप लोगों ने नहीं किया होगा। अच्छा एक चीज, इसके नीचे स्टूडेंट नोट लिख लेना, स्टूडेंट नोट, स्टूडेंट नोट, प्रोडक्शन ओवरहेड is not considered, is not considered as overheads are already taken at point number C. Overheads are already taken at point number C. समझा क्या? ओवरहेड्स हम ऑलरेडी पॉइंट नंबर सी में ले चुके हैं। ये आपकी जानकारी के लिए स्टूडेंट नोट है, एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। ये बाद में पूछते हैं बच्चे प्रोडक्शन ओवरहेड क्यों नहीं लिया। क्या अमाउंट में जरूरत नहीं है, चलता है ना पर यूनिट, दिक्कत क्या है? टोटल कॉस्ट पर यूनिट ही रहने दो। पॉइंट लिख लेना नीचे का, स्टूडेंट नोट जरूर लिख लेना, नहीं तो बाद में बच्चे फोन करते सर इसमें और ऐसा पूछते सर ये प्रॉब्लम नंबर 5 में आपने प्रोडक्शन ओवरहेड क्यों नहीं लिया। अरे चैप्टर नंबर बता, पहले तो सब्जेक्ट बता, सब्जेक्ट कास्टिंग का चैप्टर कौन सा, उसका प्रॉब्लम नंबर। कुछ तो होशियार रहते, सीधा बोलते सर आपने ये क्वेश्चन में प्रोडक्शन ओवरहेड क्यों नहीं लिया, क्वेश्चन नंबर तो बता। समझ रहे हो क्या? नेक्स्ट लेवल रहते लोग, नेक्स्ट लेवल रहते। होता है आप लोग हंस रहे, मैं ये सब एक्सपीरियंस करता है क्योंकि एग्जाम के पहले बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है हमारी। ये तो गनीमत है कि अभी तो सॉफ्ट कॉपी का जमाना है, बढ़िया सब यहाँ पे है डेटा मेरे पास, उसको दिखा सकता हूं मैं, ये देख। चल आगे बढ़े। Shall I move further? प्रॉब्लम नंबर 6। प्रॉब्लम नंबर 6 नहीं जमा होगा ऐसा आपका बोलना है क्लास। वहाँ पे ना एबीसी कॉस्टिंग और एबीसी वर्सेस ट्रेडिशनल है। प्रॉब्लम नंबर 6 में एबीसी वर्सेस ट्रेडिशनल है। इजी था। पढ़ते चला जा, क्या लिखा हुआ है? AML Limited is engaged in production of 3 types of ice cream products: cocoa, strawberry and vanilla. The company presently sells 50,000 units of cocoa at 25 per unit, strawberry of 20,000 at 20 per unit. ये सेलिंग प्राइस दी हुई है, यानी ये नंबर ऑफ यूनिट्स दिए हुए और उसकी सेलिंग प्राइस दी हुई है। जमेगा क्या? द डिमांड इज सेंसिटिव टू सेलिंग प्राइस। ओके, अगर आपने सेलिंग प्राइस चेंज किया तो डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट विल चेंज, है ना। द डिमांड इज सेंसिटिव टू सेलिंग प्राइस एंड इट हैज बीन observe that every reduction of rupees 1 per unit in the selling price increases the demand of each product by 10%। अगर आप 1% से सेलिंग प्राइस कम करते हो तो डिमांड 10% से शूट कर जाती है, और वो भी 1 मिनट। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? 10% फ्रॉम द बेस की 10% फ्रॉम द प्रीवियस लेवल, 10% फ्रॉम द प्रीवियस लेवल। 1 रुपये कम किया, जैसा मान ले एग्जाम्पल के तौर पे ये जो 50,000 यूनिट्स है, ये वाला कोको की बात कर रहा हूँ मैं। कोको का अगर मेरा सेलिंग प्राइस 25 रुपया है, 25 रुपया है तो हमारी डिमांड कितनी है? 50,000 यूनिट की है। अगर मान लो मैंने इसको 24 रुपया कर लिया तो मेरी डिमांड कितनी हो जाएंगी? 55,000। मैंने अगर मान लो इसको 23 कर दिया तो डिमांड कितनी होंगी? हाँ, 55,000 प्लस 10%, 60,500। और 22 कर दिया तो 60,500 प्लस 10% कर दो, 60,500 प्लस 10%।
आई होप आपको समझ में आ गया, ये जो लाइन है उसका मतलब समझ में आ गया ना, कि डिमांड प्रीवियस लेवल से 10% से बढ़ती है। द कंपनी हैज द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ, हाँ ये कैपेसिटी दी हुई है, टोटल कैपेसिटी है, अंडरलाइन कर देता हूँ। कोको की इतनी है, स्ट्रॉबेरी इतनी और वेनिला इतनी, इतना हम मैक्सिमम प्रोड्यूस कर सकते हैं। द कंपनी इज मार्कअप 25% ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मार्कअप 25% ऑन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब जो भी आपकी कॉस्ट आती है उसमें 25% का प्रॉफिट जोड़ के कंपनी सेलिंग प्राइस निकालती है। 25% का कॉस्ट में जोड़ के, कॉस्ट का 25% जोड़ती है, सेलिंग प्राइस का 25% जोड़ती है, ऐसा लिखा है क्या? नहीं, वैसे मार्कअप 25% है। चल आजा देखते हैं, वो मार्कअप 25% यानी सेलिंग प्राइस का 25% होता है मार्कअप वजह वर्ड आने की वजह से। चल अभी आगे बढ़ते, बाद में देखते हैं उस पर क्या करना है, ये लाइन सिर्फ ध्यान रखना। द कंपनी मैनेजमेंट डिसाइडेड टू अप्लाई एबीसी एनालिसिस फॉर द पर्पज ऑफ इट्स आइडेंटिफाइंग ऑर्डर्स दिए हुए। अब मेरे को बताएं यहाँ पे कॉस्ट रेट निकालना है कि कॉस्ट रेट दिए हुए? ऑर्डरिंग के दिए हुए 800 रुपये पर परचेज ऑर्डर, डिलीवरी के 700 रुपये पर डिलीवरी, शेल्फ शॉकिंग दिया हुआ है 199 पर आर, कस्टमर सपोर्ट एंड असिस्टेंस दिया हुआ है 1.10 पर यूनिट सोल्ड। आपको नहीं लगता है यहाँ पे कॉस्ट रेट दिए हुए? हाँ या ना में जवाब दे। तो एक तो चीज़ आसान कर दी, हमको कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालने की ज़रूरत नहीं है। हाँ कॉस्ट ड्राइवर्स जो है वो दिए होंगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। Under the traditional costing system, stores support costs are charged at 30% of the prime cost. In ABC, these costs are costing under customer support and assistance. पहले क्या किया जाता था कि जो ट्रेडिशनल कॉस्ट है, स्टोर सपोर्ट चार्जेस जो है वो 30% ऑफ द प्राइम कॉस्ट ले लेते। इन एबीसी कॉस्ट आर अंडर कस्टमर्स सपोर्ट असिस्टेंस, कस्टमर सपोर्ट असिस्टेंस के बेसिस पे आपको चार्ज करना है। 30% ऑफ प्राइम कॉस्ट जो है वो देखते हैं उसको आगे, देखते हैं क्या है। द अदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन फॉर द प्रोडक्शन एट 100% कैपेसिटी लेवल आर, ये 100% पे है। मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट है, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट है। नंबर ऑफ परचेजेस ऑर्डर है 35 35 35 30 और 15। नंबर ऑफ डिलीवरी दी हुई है और शेल्फ स्टॉकिंग आर्स दिए हुए। रिक्वायर्ड क्या क्या है? कैलकुलेट द टारगेट कॉस्ट, सबसे पहले कैलकुलेट द टारगेट कॉस्ट फॉर ईच प्रोडक्ट आफ्टर रिडक्शन ऑफ द प्राइस रिक्वायर्ड टू अचीव द सेल्स इक्वल टू द प्रोडक्शन कैपेसिटी। यानी अगर आप 100% प्रोडक्शन कैपेसिटी तक सेल्स लाते हो, 100% प्रोडक्शन कैपेसिटी तक अगर आप सेल लाते हो तो आपको कितना कॉस्ट लगेगा, आपको कितना कॉस्ट लगेगा, ये समझा क्या? कितना कॉस्ट आपको इनकट करना पड़ेगा, कि खर्चा कितना लगने वाला है। आई होप समझ में आया सवाल क्या पूछा हुआ है। तो सबसे पहले टारगेट कॉस्ट निकालना है। कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट एंड यूनिट कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट टू मैक्सिमम लेवल यूजिंग ट्रेडिशनल कॉस्टिंग। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग यूज करते हुए निकालना है। फिर उसके बाद में सेम टोटल कॉस्ट एंड यूनिट कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट एट द मैक्सिमम लेवल यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अगेन दिस इज 100%, 100% पे आपको कॉस्ट निकालने बोला है, मार्जिन उससे एब्जॉर्प्शन और ये। देन कंपेयर द कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट टू कैलकुलेटेड इन द वर्क 1 and 2 एंड कमेंट। हम कमेंट एक साथ करना चालू कर देंगे, 1 2 3 एक साथ कंपेयर करते हुए कमेंट लिखना चालू कर देंगे, चलेगा? ट्रेडिशनल कॉस्ट से कंपेयर करके हम उसको टारगेट कॉस्ट से कंपेयर करके उस पर कमेंट लिखना चालू करेंगे। तो सबसे पहले आपको नहीं लगता यू विल हैव टू कंप्यूट द सेलिंग प्राइस, यू विल हैव टू कंप्यूट द सेलिंग प्राइस एट 100%। आप लोगों को टारगेट कॉस्ट, आपने सेलिंग प्राइस निकाल ली, सेलिंग प्राइस के अंदर में सेलिंग प्राइस निकालने के बाद आपने उसको उसके अंदर में से प्रॉफिट निकाल दिया। सेलिंग प्राइस में से अगर आपने प्रॉफिट निकाल दिया तो आपको कॉस्ट पता चल जाएंगी। सवाल समझा क्या बोला मैंने? अगर आपने सेलिंग प्राइस निकाल ली, आपने सबसे पहले सेलिंग प्राइस निकाल ली, तो सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट कर दिया तो आपको मिल जाएगा। अब मेरे को एक चीज़ बता, 100% कैपेसिटी, कहीं पे कैपेसिटी की हिंट दी हुई है क्या? हाँ दी हुई है। इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? देखिए मैक्सिमम कैपेसिटी यहाँ दी हुई है, दी हुई है क्या? तो आपको ये लेवल तक के पहुँचना पड़ेगा। अभी आपका एग्जिस्टिंग 50,000, 20,000 और 60,000 में काम हो रहा है। आपको कहाँ तक पहुँचना है? 60,500, 24,200 और 72,600। ये 100% पे पहुँचना है। उसके लिए सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं क्या? मैं एक बार का सेलिंग प्राइस निकाल लूँगा, सेलिंग प्राइस निकाल लूँगा, तो सेलिंग प्राइस में से 25% हटा दिया तो क्या मेरा कॉस्ट आ जाएगा क्या? सेलिंग प्राइस से 25% हटा दिया तो क्या मेरा कॉस्ट आ जाएगा क्या? और वो 25% जो हटाने के बाद जो रहेगा दैट विल बी द कॉस्ट पर यूनिट अभी के हिसाब से, जो मेरी टारगेट कॉस्ट है, मैंने उतना अचीव करना चाहिए। अब वो एबीसी में अचीव हो रहा है या
ट्रेडिशनल में अचीव हो रहा है वो देखना है। मोटा मोटी क्वेश्चन समझा क्या करना क्या है, मोटा मोटी क्वेश्चन समझा क्या करना क्या है। पहले तो आपको ये जानना है कि भाई आपका कॉस्ट कितना है, आपने कॉस्ट कितनी करनी चाहिए, किस दायरे के अंदर रहना चाहिए, 100% कैपेसिटी में किस दायरे के अंदर रहना चाहिए, आप किस दायरे, क्योंकि आप इससे ज़्यादा जा नहीं सकते ना, सेलिंग प्राइस इतनी च रहेंगी। आप सेलिंग प्राइस अगर बढ़ाते हो कॉस्ट रिकवर करने के लिए, सेलिंग प्राइस बढ़ाते हो तो वो तो मार्केट सेंसिटिव है ना, वो तो मार्केट सेंसिटिव है, तो चेंजेस हो जाएंगे। तो पहला वर्किंग नोट है जो आप में से सॉल्व करते वक्त बहुतों को जमा ही नहीं होगा, जिसकी वजह से मैंने बोला था ये क्वेश्चन दिक्कत जाएगा। सबसे पहले हाँ, कंप्यूटेशन ऑफ सेलिंग प्राइस एट 100% कैपेसिटी। क्या बोला मैंने, कंप्यूटेशन ऑफ सेलिंग प्राइस एट 100% कैपेसिटी। 100% कैपेसिटी पे अगर हम माल धंधा करें तो सेलिंग प्राइस कैसा आता है। इजी है, ज़्यादा दिमाग को टेंशन नहीं लेना। प्रोडक्ट क्या क्या थे, कोको वेनिला, नहीं कोको स्ट्रॉबेरी वेनिला, ठीक है। आइसक्रीम के फ्लेवर्स लग रहे हैं ये। कितना कितना है आपका प्राइस, पहले लिख लो यहाँ पे प्राइस, और उससे क्वांटिटी क्या आएगा, सेम इसका भी प्राइस क्वांटिटी, क्योंकि प्राइस सेंसिटिव है ना, प्राइस चेंज हुआ तो क्वांटिटी चेंज हो जाएंगी। एग्जिस्टिंग सिनारियो क्या है, 50,000 यूनिट है 25 है ना, 25 पे 50,000 यूनिट है कोको के। उसके बाद इसका क्या है 20,000, 20 पे 20,000 यूनिट्स एट 20, ठीक है। इसके बाद क्या है इसका 60,000 यूनिट्स है 15 पे, है ना। अब एक एक रुपए से प्राइस कम करते जाओ और मैक्सिमम कैपेसिटी पे पहुंचो। अब मेरे को बताओ इसकी जो कैपेसिटी अचीव करनी है, कितनी अचीव करनी है, इसकी कैपेसिटी 60,500 अचीव करनी है ना। इसका मैक्सिमम कैपेसिटी 60,500 है, स्ट्रॉबेरी का है 24,200, इसका मैक्सिमम आप 24,200 तक पहुंच जाओ, और इसका कितना है 72,600, है ना। तो क्या करना है, 1 रुपए से कम करोगे तो सेल 10% से बढ़ेगा। चल शुरू हो जा। 1 रुपए से कम करोगे मतलब ये कितना हो जाएगा, 25 माइनस 1 24, तो ये 10% से बढ़ जाएगा। कर पटाख से 10 से 50,000 प्लस 10% कितना होता है 55,000, ठीक है। ये हो जाएगा 24 माइनस 1 23, तो ये 55,000 प्लस 10% कितना हो रहा है, ये आ गया 60,500। तो इसका सेलिंग प्राइस 23 रुपये रहेगा ना, इसका सेलिंग प्राइस कितना रहेगा 23 रुपये, समझा क्या। 23 रुपये पे अगर ये बेचेगा तो ये सेलिंग प्राइस 60,500 का टारगेट अचीव कर सकता है। तो मैं ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या, एट सेलिंग प्राइस ऑफ 23 वी कैन अचीव 60,500, एट सेलिंग प्राइस ऑफ 63 वी कैन अचीव 23 वी कैन अचीव 60,500। इसका भी निकाल लो सबका फटाफट, ये कितना हो जाएगा। अब मैं ऐसा लिख दूं क्या, चलेगा क्या, 19 18 बिल 19 का 22,000 है ना, प्लस 10%, ये कितना हो जाएगा 24, हो गया अचीव हो गया। रुपीज 18 पे ये अचीव हो गया, ये हो गया 14, ये हो गया 13, 60, ये 66, हाँ हो गया ना ये, ठीक है। अब हो सकता है कि हर एक अपने क्या है दो दो में अचीव हो गए, एग्जाम में जो क्वेश्चन आए वो दो दो लेवल पे अचीव ना हो। नहीं नहीं हो सकता, अभी एग्जाम का ही क्वेश्चन है ना, एग्जाम का ही क्वेश्चन है ना, मई 2010 के वगैरह कहीं तो भी पूछा था अभी। 10, ठीक है चल आगे बढ़ते हैं। सरकार बदल गई अच्छा सरकार बदल जाती है। अब मेरे को एक चीज बता, मेरे को एक चीज बता, मेरे को सेलिंग प्राइस निकालनी है कि मेरे को टारगेट कॉस्ट निकालनी है, टारगेट कॉस्ट, कॉस्ट निकालनी है। तो मेरे को बता कॉस्ट निकालने के लिए मेरे को प्रॉफिट अलग करना पड़ेगा, कॉस्ट निकालने के लिए प्रॉफिट करना पड़ेगा ना अलग, बोल हाँ या ना। तो प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, जवाब दे बेटा, प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 25% ऑन कॉस्ट, ठीक है। प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट। बचपन में पढ़ा है क्या आपने, कॉस्ट का 25% है तो सेलिंग प्राइस का 20%, कितने लोगों ने पढ़ा है ये, रेज योर हैंड। कॉस्ट का 25% है तो सेलिंग प्राइस का 20%, ओहो नहीं पढ़ा नहीं पढ़ा, मैं बताता हूँ मैं बताता हूँ मैं बताता हूँ, देख कॉस्ट का 25% है बोल रहा है वो, क्या बोल रहा है, कॉस्ट का 25% है। एक एग्जांपल लो सिंपल, अगर मेरी कॉस्ट 100 रहती तो प्रॉफिट कितना होता,
25। तो सेलिंग प्राइस कितनी होती? सेलिंग प्राइस कितनी होती? 125, है ना। कॉस्ट का 25% है, तो सेलिंग प्राइस का परसेंटेज निकालो कितना होगा। 25 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 100 कर कितना होता है ये? ऐसे कुछ रिलेशंस है, ऐसे कुछ रिलेशंस है, बता दूं क्या रिलेशंस क्या क्या है? नहीं 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 नहीं, कॉस्ट का वो देख, बताना पड़ेगा मेरे को, बताना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। देख देख, सुन 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 सुन, 2 मिनट सुन, मेरी सुन, मेरी सुन। 1/5, 1/4, 1/4, 1/3, 1/3, 1/2, 1/2, 1/1। ये आखिरी वाला छोड़ दो, ये बहुत पथेटिक है। सर ये क्या लिखे आपने, ये क्या लिखे? ये एक्चुअली रिलेशंस है, ये रिलेशंस है। ये जो है 1/5 इंटू 100 कर कितना होता है? 1/5 इंटू 100 कर, और 1/4 इंटू 100, 1/4 इंटू 100, हाँ 25%। ये उल्टा हो गया एक्चुअली, ये सेलिंग प्राइस होना चाहिए, ये कॉस्ट होना चाहिए। अब कर 1/4, ये हो गया 25, और ये हो गया 33। ये अगर 33 है तो ये 50 है। तो अगर सेलिंग प्राइस का 20% है तो कॉस्ट का 25%। सेलिंग प्राइस का परसेंटेज कम रहेगा, सेलिंग प्राइस का परसेंटेज कम रहेगा, ये याद रखना आपको, ये वाले परसेंटेज। और ये करने की जगह ना एक 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 ये सब करने की जगह एक शॉर्टकट बताओ क्या? ये सब करने की जगह, ये रटने की जगह, इसको समझा भी जा सकता है, इसको समझा भी जा सकता है। कैसे समझना? अगर यहाँ पे इसने क्या बोला है, परसेंटेज ऑफ कॉस्ट है और आपको सेलिंग प्राइस दी हुई है ना, परसेंटेज ऑफ कॉस्ट है और आपके क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस है ना, तो ऐसे टाइम पे क्या करना, ऐसे टाइम पे क्या करना, अज्यूम कॉस्ट 100। क्या करना? अज्यूम कॉस्ट 100। देख कॉस्ट को क्या मान लेना, यहाँ नीचे छोटा सा वर्किंग बना लेना, कॉस्ट को मान लेना 100, ठीक है ऐसा। कॉस्ट को मान लिया 100, तो प्रॉफिट कितना हो गया तेरा? 25। तो तेरा सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 125। 125 के लिए 23 है, 125 के लिए 23 है, तो अपने को वैसे कॉस्ट चाहिए बट प्रॉफिट निकाल लेते हैं। प्रॉफिट के लिए कितना? 23 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 125 कर कितना होता है? 23 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 125 कर कितना होता है? कितना आ रहा है? एक्चुअली ये 4.6 ना आपका प्रॉफिट है, 4.6 आपका प्रॉफिट है। करके देख ले, 20% ऑफ सेलिंग प्राइस होगा ना, अगर 25% ऑफ कॉस्ट है तो 20% ऑफ सेलिंग प्राइस होगा ना। करके देख, 20% ऑफ वो 23 का 20% कर, तो आ रहा है क्या 23 का 20%? 4.6 आया क्या? मजा आई क्या? मजा आई? करूँ आगे बढ़ूँ, क्या करूँ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन या 20% वाला रूल? जवाब दो। 20% वाला रूल, ठीक है। इसका भी 20% निकाल ले, इसका भी 20% निकाल ले, कितना होता है प्रॉफिट? 3.6। 13% का 20%, तो कॉस्ट निकाल लो ए माइनस बी फटाफट। हाँ कॉस्ट बोलना भैया फटाफट, इसी को टारगेट कॉस्ट बोलेंगे, टारगेट कॉस्ट। ये टारगेट अचीव करना है अपने को। कितना आ रहा है? 18.4, हाँ अगला वाला 14.4, हाँ अगला वाला हो गया। टारगेट कास्ट हो गई, ये क्या आ गया? टारगेट कास्ट। इतना कास्ट अपने को अचीव करना है, इतना कास्ट अपने को क्या करना है? अचीव करना है। वंस यू अचीव दिस कॉस्ट, और ये कॉस्ट कहाँ से अचीव हो सकती है वो देखना है हमको, अलग अलग एबीसी में हो रही है या ट्रेडिशनल में हो रही है, तो उसके हिसाब से कमेंट देना है आपको, उसके हिसाब से कमेंट देना है। निकाल पाए थे क्या ये? निकाल पाए थे क्या? कोई सोच पाया था क्या इसको? सोच पाए थे? कहाँ सर, इतनी सी उम्र में, इतनी सी उम्र में इतना सब सोचना, मतलब बहुत उम्मीद है।
चल, ये हो गया वर्किंग नोट वन जो उसने पूछा है। पहला सवाल यही था उसका। पहला सवाल क्या था उसका? कैलकुलेट द टारगेट कॉस्ट फॉर ईच ऑफ द प्रोडक्ट। देख बेटा, समझ, आप देख ले, मैंने जितने भी क्वेश्चन, 6 ही क्वेश्चन करवाया मैंने, बट 6 क्वेश्चन अलग अलग है। 6 क्वेश्चन अलग अलग है, आया ना? आरटीपी सॉल्व कर ही रहे हो आप लोग, और तू मॉड्यूल सॉल्व कर रहा है दीप। टारगेट कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट, 100% लेवल ऑफ आउटपुट आ गया। अब अगला क्या होगा इसके बाद में? अगला क्या होगा हम इसके बाद में? इसके बाद में अभी हम क्या निकालेंगे? कंप्यूटेशन ऑफ टोटल कॉस्ट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में निकाल ले एब्जॉर्प्शन। अगला ये वाला निकाले ट्रेडिशनल कॉस्टिंग के अंदर में। लिखो पॉइंट नंबर 2, ये हो गया वन वन। ट्रेडिश टारगेट कॉस्ट टू। टू में क्या चाहिए अभी अपने को? टू में कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट अंडर ट्रेडिशनल कॉस्टिंग। ठीक है, अंडर ट्रेडिशनल कॉस्टिंग। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग इजी, इजी है ये थोड़ा सा। प्रोडक्ट के नाम क्या क्या है? कोको स्ट्रॉबेरी, कोको स्टारबेरी, स्टारबेरी और वनीला। बोल क्या क्या है कॉस्ट? ये दिया हुआ है ना ट्रेडिशनल, उसको शिफ्ट करना है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल तो उतना ही रहेगा ना। डायरेक्ट मटेरियल में कोई चेंज होने वाला है क्या? डायरेक्ट मटेरियल तो उतना ही रहेगा। डायरेक्ट मटेरियल कितना है? 865, ये तो डायरेक्ट है ना। सर ट्रेडिशनल में ये क्यों? अरे बेटा, अपने को टोटल कॉस्ट चाहिए, सिर्फ उसको ओवरहेड कॉस्ट चाहिए क्या? डायरेक्ट मटेरियल 865, 865। उसके बाद में डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर कितना है? डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर 543। ठीक है, टोटल कॉस्ट कितनी होगी? इसको हम प्राइम कॉस्ट बोलेंगे ना, ये जो रहती है इसको प्राइम कॉस्ट बोलते हैं ना। कितनी होगी प्राइम कॉस्ट? बोल फटाफट। 13, 10, 8। अच्छा, इसके बाद में क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम जो स्टोर्स एंड स्पेयर्स आर चार्ज एट 30% ना, मतलब ये जितने खर्चे हैं वो हमने 30% ऑफ प्राइम कॉस्ट के बेसिस पे चार्ज कर दिए थे। 30% ऑफ प्राइम कॉस्ट के बेसिस पे चल ले, 30% ऑफ द प्राइम कॉस्ट के बेस पे चार्ज कर ले, तो ये कितना हो जाएगा? स्टोर्स, क्या लिखा हुआ है? स्टोर्स सपोर्ट कॉस्ट। तो 30% निकाल इसको, 30% कितना? 3.9, हाँ, 2.4। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएंगी? टोटल कॉस्ट पर यूनिट, हाँ, 16.9, 13 और 10.4। तो ये क्या हो गई? टोटल कॉस्ट पर यूनिट। नंबर ऑफ यूनिट्स निकाल लो। अब पर यूनिट निकाल लिया आपने, नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको टोटल कॉस्ट मिल जाएंगी। नंबर ऑफ यूनिट्स कितना है बेटा? बोल फटाफट। 100% पे चाहिए ना अपने को। 100% पे कितना? 60,500, 24,200, 72,600। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा? टोटल कॉस्ट ई इंटू एफ कर, फटफट कर। 10,22,450, 13,14,600, 7,55,040 हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखोगे? कंपैरिजन विथ टारगेट कॉस्ट। आखिरी पॉइंट ये था ना, फोर्थ पॉइंट में कंपेयर करो भी तो बोला था ना उसने। माने बताओ, टारगेट कॉस्ट पर यूनिट कितना था? 18, और इसका आया 16.9, बराबर है क्या? तो आपको नहीं लगता क्या ये जो है
हमने यहाँ सेव कर लिया पैसा, पर यूनिट पैसा बचा लिया। यहाँ पे हमने क्या किया, 14 का टारगेट था, 13 यहाँ भी बचाया, और यहाँ पे वी हैव अचीव्ड इट, जस्ट अचीव्ड इट। यहाँ लिख देना कंपैरिजन में। ये कौन सी मेथड है? ट्रेडिशनल। ये कौन सी मेथड है? ट्रेडिशनल। तो यहाँ लिख देना ₹1.5 इज फर्दर सेव्ड। ठीक है, यहाँ क्या लिख दोगे? ₹1.4 इज फर्दर सेव्ड। और यहाँ क्या लिख दोगे? टारगेट कॉस्ट इज जस्ट अचीव्ड। जस्ट छुआ है, बस हमने उसको छुआ है। नीचे लिख देना टोटल कॉस्ट सेव्ड इज, मैंने टोटल कॉस्ट पर यूनिट सेव्ड इज जो भी है उसके टोटल मार लेना। टोटल मार लेना यार, रहने दो, जरूरत नहीं है। टोटल मारना खतरनाक है क्योंकि यूनिट्स अलग अलग है ना, पर यूनिट में ही रहने दो। रुपीज डन। एक बार एबीसी भी बता दूं क्या? एक बार एक्टिविटी बेस्ड बता दूं क्या? हाँ या ना बोलो। खत्म ही कर देते ना, खत्म ही कर देते। सबका हाँ, फिर एक साथ ले लेना स्क्रीनशॉट। प्रॉब्लम नंबर 3, प्रॉब्लम एडजस्टमेंट नंबर 3 कैसा? क्या हेडिंग कैसी दिए थे वैसी दे दो ना। कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट अंडर एबीसी सिस्टम। कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट अंडर एबीसी सिस्टम, बराबर है। अच्छा, इसमें क्या क्या है हमारे? कोको, स्ट्रॉबेरी, वेनिला। इसमें मैं ऐसा करूँ तो चलेगा क्या? पर यूनिट और टोटल ऐसा निकाल लूँ, क्योंकि इसकी पर यूनिट कॉस्ट अलग अलग रहती ना, मल्टीप्लिकेशन अलग अलग होता। सब कोई मल्टीप्लाइड बाय यूनिट रहते क्या? सब कोई मल्टीप्लाइड बाय यूनिट रहते कि हर एक का बेसिस अलग रहता? हर एक का बेसिस अलग रहता ना। समझा क्या बोल रहा हूँ मैं? कुछ कॉस्ट जैसा डायरेक्ट मटेरियल जो है, डायरेक्ट मटेरियल सबसे पहला कॉस्ट है तेरा डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल कितनी है पर यूनिट? डायरेक्ट मटेरियल 865, ये तो क्वांटिटी के हिसाब से जाएंगी। 865 ये क्वांटिटी के हिसाब से जाएंगी। क्वांटिटी मतलब कितना हो जाएगा? हम्म, यहाँ यूनिट्स लिख दे ऊपर में। इसके कितने? 60,500 थे। इसके समवेयर अराउंड 24,200 थे। इसके समवेयर अराउंड कितने थे? तो कर ले मैं इसको 60,500 इंटू 8 करते क्या फटाफट? मैं वो नहीं लिखता, लिख 60,500 कितना आएगा ये? कितना? 434 लिखा है रे इतने पिछले साल वालों ने। हाँ, 4,84,000। हाँ, 4,84,000 होगा वो, 34 नहीं होगा। हाँ, अगला 1,45,200। ठीक है, अगला 3,63,000। ठीक है, ये हो गया आपका डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट लेबर पर यूनिट है 543 पर यूनिट ही है ना ये। पर लेबर आ रहा है क्या है? चेक कर लेना एक बार। 543 निकाल फटाफट। 60,500 इंटू 5 करना कितना होता है? 24,200 इंटू 4, 96,800। 72,600 इंटू 3, ये हो गया डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर। अगला क्या है? कॉस्ट ऑफ ऑर्डर। अगले कॉस्ट है ना। अब इनडायरेक्ट जो है हमारे, इनडायरेक्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट है 800 पर ऑर्डर है ना। देख, एक लाइन छोड़ के लिखता हूँ, समझ में आएगा आसानी से।
कॉस्ट ऑफ ऑर्डर, कॉस्ट ऑफ ऑर्डर कितनी है देख, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, जो कॉस्ट ऑफ ऑर्डर्स रहेंगे किस में जाएंगे, परचेज ऑर्डर पे। 35 × 800, 30 × 800 और 15 × 800, ऐसा बोलूं चलेगा? कर कितना आता है? 35 × 800, 15 × 800, और नहीं 15 नहीं, 35, 30 × 800, ये होगा 30 × 800, और लास्ट वाला 15 × 800। हाँ बोल कितना होगा? 28,000, 24,000, हाँ 12,000। अब अगर मेरे को पर यूनिट चाहिए तो पर यूनिट में ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या? हाँ, 28,000 डिवाइडेड बाय 60,500, 24,000 डिवाइडेड बाय 24,200, और 12,000 डिवाइडेड बाय 72,600, कर कितना आता है? 0.46, 0.99, हाँ 0.17 ले ले, पिछले बैच में 17 लिया हुआ था, ठीक है। कॉस्ट ऑफ डिलीवरी, हाँ ठीक है, कॉस्ट ऑफ डिलीवरी ले ले। कॉस्ट ऑफ डिलीवरी कितना है? 700 रुपये पर ना, कर फटाफट कर। 700 रुपये इंटू डिलीवरी है 112, 66 एंड 48, 12, 66 और 48, 112, 66, एक मिनट रुक ना रे, और 48, हाँ जी। बोल कितना होगा ये? 112 इंटू 600 की 700? हाँ कितना होगा? 77,400, हाँ 46,200, हाँ 33,600, 33,600। कॉस्ट पर यूनिट 1.3, 1.91 और 0.46। ये समझ रहा है क्या किया मैंने? तुरंत तुरंत निकाल लिया करो ना कॉस्ट पर यूनिट, नहीं बट कांस्टेंट फंक्शन यूज़ कर रहे होंगे आप, ठीक है ठीक है। कॉस्ट ऑफ डिलीवरी तक आ गए हम। कॉस्ट ऑफ डिलीवरी, कॉस्ट ऑफ डिलीवरी के बाद अगला कॉस्ट क्या है? कॉस्ट ऑफ शेल्फ है ना, शेल्फ कॉस्टिंग, शेल्फ कॉस्ट। शेल्फ कॉस्ट कितना हो जाएगा? 199 रुपीज़ पर आवर। तो शेल्फ स्टॉकिंग ये है ना, 130, 150 और 160, 130, 150 और 160, ठीक है, इंटू 199, इंटू 199, 199 करो तो कितना होगा? कितना है? हाँ 25,870, हाँ डिवाइड करो तो पर यूनिट आ जाएगा। जीरो पॉइंट फोर फोर होता है लास्ट वाला। अच्छा लास्ट वाला है ना, यहाँ से लास्ट वाला, मेरे तरफ से लास्ट वाला, ऐसा वाला, उसको पहला वाला बोलते, उसको पहला वाला बोलते। चल अगला लास्ट वाला क्या है? लास्ट लास्ट वाला कस्टमर सपोर्ट असिस्टेंस, क्या लिखेंगे इसको? कस्टमर सपोर्ट, क्या होना है? कस्टमर सपोर्ट असिस्टेंस पर यूनिट सोल्ड दिया हुआ है, तो यूनिट सेल पे लेना है, तो ये तो इजीली निकल जाएगा। 1.10, 1.10, 1.10, तो कैसा मल्टीप्लाई कर दे इसको? कितना आएगा ये? 66,550, 2620, हाँ लास्ट वाला, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। टोटल मार अब फटाफट, टोटल मारो इसकी।
पर यूनिट भी और टोटल भी। 16.29 मैं बता देता हूँ, 15.23 और ये होगा 10.17। इसकी टोटल मारना, क्रॉस चेक करने के लिए मल्टीप्लाइड बाई, और टोटल मारना, मल्टीप्लाइड बाई यूनिट मत करना। क्यों मैं बोल रहा हूँ मल्टीप्लाइड बाई यूनिट मत करना? क्योंकि हर एक चीज़ मल्टीप्लाइड बाई यूनिट हुई है कि अलग अलग है। वैसे कर सकते हो, मल्टीप्लाइड बाई यूनिट भी कर सकते हो, करके देखते हो एक बार। 16.29 इंटू 60,500 कितना होता है? वो राउंड ऑफ का फर्क पड़ गया, राउंड ऑफ का फर्क पड़ गया। पर यूनिट राउंड ऑफ किया ना अपन ने। 85 आती है, 9,85,320, 1,000 रुपये कुछ गड़बड़ किए होंगे। इसलिए मैं बोल रहा था मल्टीप्लाई मत करना, इसलिए मैं बोल रहा था मल्टीप्लाई मत करना। समझा कि क्या बोला मैंने? ठीक है, मल्टीप्लिकेशन मत करना। रादर आप 9,85,320 डिवाइडेड बाय 60,500 करो तो वो पर यूनिट ज़्यादा सही है, वो पर यूनिट कॉस्ट ज़्यादा सही है। बट रहने दो, रहने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, हमको वैसे भी ऑब्जर्वेशन ही देना है, हमको वैसे भी ऑब्जर्वेशन ही देना है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 3,68,670, और लास्ट वाला होता है, लास्ट वाला 7,38,100। दैट्स इट, हो गया। एबीसी कॉस्टिंग समझा क्या? अब क्या करना है, पर यूनिट निकालना नहीं पड़ता एबीसी में, हमने इसलिए निकाला ताकि हम टारगेट कॉस्ट से कंपेयर कर सके। हम टारगेट कास्ट से कंपेयर करने के लिए बनाए थे ना। मेरे को एक चीज़ बता, टारगेट कास्ट से कंपैरिजन करेंगे अगर आप, तो टारगेट कास्ट 18.40 थी, आपको नहीं लगता 18.40 और यहाँ कितना गया 16.29, कर तो 18.40 कंपैरिजन विथ टारगेट। 2.11 इज फर्दर सेव्ड, ऐसा बोलूँ चलेगा, विथ टारगेट, है ना। 2.11 इज सेव्ड। यहाँ पे क्या होगा इसका? 14.40 कर, 14.40 और 15, तो आपको नहीं लगता रुपीज़ 14.50 ना, 14.40 लिख कैलसी पर, 14.40 माइनस 15.23, 14.40 माइनस 15.23 कितना होगा? माइनस यानी 0.83, माइनस है ना, रुकना। तो आपको रिडक्शन इज रिक्वायर्ड हो जाएगा ना, फर्दर रिडक्शन इज रिक्वायर्ड, नेगेटिव आया ना, तो ये ज़्यादा लग गई कॉस्ट, आपको कॉस्ट कम करने की ज़रूरत है, इसकी कॉस्ट रिडक्शन की ज़रूरत है। और यहाँ पे क्या हो गया, टारगेट कॉस्ट कितनी थी आपकी? 10.40, ये भी सेव है यहाँ पे, कितना सेव है आपका? 0.23 इज फर्दर सेव्ड विथ रिस्पेक्ट टू टारगेट कॉस्ट। ये मैंने पॉइंट नंबर 4 के भी आंसर साथ साथ में लिख दिए। पॉइंट नंबर 4 में यही था ना, कंपेयर द कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट कैलकुलेटेड इन 1 2 3। इसलिए मैंने बोला था शायद शायद आपसे दिक्कत जाए, शायद इसको सॉल्व करने में दिक्कत जाए, क्योंकि आपको टारगेट कॉस्ट निकालते ही नहीं आएगा। टारगेट कॉस्ट नया था ना इसमें, बाकी तो, बाकी क्या था, बाकी निकाल नहीं सकते थे क्या? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कर सकते थे आप, एबीसी कॉस्टिंग कर सकते थे। देखो एग्जाम में क्या है ना, अगर आपने, अगर ये क्वेश्चन 12 मार्क का आया, 12 मार्क का आया, तो मोटा मोटी आंसर्स जो आपको दिए जाएंगे, नंबर कैसे दिए जाएंगे, समझ लो 3-3 मार्क के तीनों क्वेश्चंस रहेंगे, 3 मार्क का वो, 3 मार्क का ये, 3 मार्क का ये, 3 मार्क का ये, हो गए 12 मार्क। अगर आपने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और ये कर दिया, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग कर दिया, तो 6 मार्क तो पक्के हो गए ना, 6 मार्क तो पक्के हो गए। तो स्टेप मार्किंग मिलती है कॉस्टिंग में, स्टेप मार्किंग मिलती है, जो इतना आ रहा है। 1 और 4 नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप 1 नहीं निकालोगे तो 4 निकाल पाओगे क्या? 1 और 4 नहीं आएगा, बट 12 में से 6 तो मिला सकते हो। और ये सब मार्क्स इंपॉर्टेंट रहते फिर एग्जाम में। डन, छाप लो, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्लास कल सैटरडे, कल मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मैं कल आपका क्लास नहीं ले पाऊँगा। हमारा क्लास कब रहेगा? मंडे। नया टॉपिक, दोनों चैप्टर, दोनों इसमें, यहाँ भी नया, अकाउंट्स में भी नया। ले लिया स्क्रीनशॉट 1 का?
ट्रेडिशनल कॉस्टिंग, एबीसी कॉस्टिंग, पूरा नहीं आएगा, यानी आंसर्स जो है वो नहीं आएंगे, ऑब्जर्वेशंस, बट ये आ जाएगा। इतना ले लो पहले, ले लिया ये। अब ऑब्जर्वेशंस लिख लो उसके नीचे। डन, वी आर डन विथ एबीसी कॉस्टिंग। हम कौन सा चैप्टर खत्म कर चुके हैं? एबीसी। मोटा मोटी अगर हम चैप्टर्स के नंबर्स में बात करें तो हम कितने नंबर्स खत्म कर चुके हैं? इफ आई टॉक इन नंबर्स, 2 चैप्टर्स हो गए हमारे, वो वाले बड़े बड़े चैप्टर, मार्जिनल बजट, एक इंट्रोडक्शन और एक ये, 4 हो गए। 15 में से 4, 11 बकाया है, 11 बचाया है। ठीक है, जमेगा? हाँ, नहीं 25 नहीं हुए, 25 नहीं हुए, 20 मार्क के आसपास हो गए समझो आपके, 20 मार्क। एबीसी कॉस्टिंग में छोटा क्वेश्चन आता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आता। क्या? मार्जिनल कॉस्टिंग, बजट और स्टैंडर्ड, ये 3 क्वेश्चन पक्का आने वाले। देखा क्या पास्ट एग्जाम के पेपर? देखा क्या इजी रहता है ना मार्जिनल कॉस्टिंग? मैंने तो मार्जिनल इसलिए भी ज्यादा घोट दिया मैंने मार्जिनल, क्योंकि उस पर पक्का क्वेश्चन आने वाला है। स्टैंडर्ड भी घोटेंगे अपन अच्छे से, क्योंकि उस पर अच्छा क्वेश्चन आने वाला है। उसके बाद में वो आपका मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, इन 3 को मिला के 1 से 2 क्वेश्चन पक्का आने वाले, 4 मार्क 5 मार्क के, उसको भी अच्छा रगड़ेंगे अपन। समझ रहे हो? मैं वही चैप्टर्स आपसे ज्यादा रगड़वा रहा हूँ जिसपे से पक्का एक एक क्वेश्चन आता है, पक्का एक एक क्वेश्चन आता है। तो भाई कहाँ से तुम्हारे को 60 मार्क लाने से कोई रोक पाएगा, है ना? तो वो चैप्टर्स अच्छे से रगड़ो, 1 नंबर। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, यू कैन प्रिपेयर कॉस्टिंग फॉर 60। अकाउंट्स में दिक्कत जाती है, कॉस्टिंग को 60 के लिए बिल्कुल तैयार किया जा सकता है, 60 नंबर के लिए मैं करवा के दूंगा, मेरी जिम्मेदारी। बट थोड़ा जो मैं बोल रहा हूँ, जैसा बोल रहा हूँ, होमवर्क टाइम पे करके आना पड़ता है उसके लिए, दीप। ठीक है, चल आज यही रुकते हैं, विल कंटिन्यू फ्रॉम मंडे। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।